बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं और अली शेर जट साहब, और उन्होंने एक वाक़या जो है वो शेयर किया, और उसके बाद उनके एक दोस्त ने भी एक वाक़या शेयर किया। और कुछ वाक़यात इस तरह के पैदर पै कराची लाहौर के अंदर हो रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं आप तक ये वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करूं ताकि ये पैगाम जितना आगे जा सके इतना आगे जाए और आप अपनी हिफाजत कर सकें। हमने बहुत देखा है कराची और लाहौर की सड़कों पे गन पॉइंट पर आपको जिस तरह लूटा जाता है, वो बात तो कहीं छुपी हुई नहीं है। और आपको बार बार ये तनबीह की जाती है कि अगर कोई आपको गन पर कोई आपसे चीज़ मांगता है तो खुदारा सुपरमैन बनने की कोशिश मत करें, चीज़ पकड़ा दें, क्योंकि जान जो है वो एक दफ़ा चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती। क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। हमारे बड़े ही अच्छे भाई हैं, एंकर हैं, कुलीग हैं, तारिक मतीन साहब, उनके भाई ने, मैं तो कहूँगी, जाम शहादत नोश किया, क्योंकि उन्होंने किसी एक चोर को वहीं कराची में, किसी खातून का गालबन था, कोई बैग चोरी करते या मोबाइल चोरी करते या कुछ करते देखा, और उस वक्त उन्होंने फ़ौरन ही गाड़ी उसके ऊपर चला दी। लेकिन उस मोटर बाइक वाले ने गिरते गिरते उनका पॉइंट ब्लैंक निशाना लिया, और वो जो है उनको गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। और एक जवान मौत जो है एक माँ को, एक भाई को सहना पड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। उसके बाद हमने इस तरह के बहुत से वाक़यात देखे। मेरे अपने हस्बैंड के साथ ये हुआ कि वो घर के अंदर एंटर हो रहे थे और उन्होंने कान से फ़ोन लगाया हुआ था, और उनको कुछ लोग पीछे से ट्रेस करते आ रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने अपना गेट जो है वो खोला खुद उतर के, और उसके बाद गाड़ी अंदर कर रहे थे। तो उसी वक्त जैसे वो गाड़ी अंदर कर रहे थे तो उनको आके गन दिखाई और उनसे मांगा। उन्होंने फ़ौरन अपने कान से लगाया हुआ फ़ोन फ़ौरन उनको पकड़ाया, और जो कुछ जेब में था फ़ौरन पकड़ा दिया, ताकि आपकी जान जो है वो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से उनके एक और दोस्त थे। मैं आपको ये वाक़यात इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मोहतात रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। और क्या हो रहा है लाहौर में, एक नया तरीका निकल आया, बग़ैर गन के आपको किस तरह से लूटा जा रहा है, ये आप सुन के परेशान हो जाएंगे। अब एक दोस्त जो है, मेरे हस्बैंड के ही दोस्त थे, उनके भाई थे, उनके साथ बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि वो जब गाड़ी में थे और उनसे गन पॉइंट पे इसी तरह से शीशे पे ला के गन रख देते हैं। उन्होंने गन रखी, पिस्टल रखी, और पिस्टल जैसे रखी और उनसे मांगा कि जो कुछ भी है दे दो, तो उनका बटवा जो है गाड़ी की सीट, पिछली सीट पे पड़ा था। उन्होंने फ़ौरन पीछे मुड़ के, उन्होंने अपनी तरफ से अक्लमंदी वो करना चाह रहे थे कि वो उनको पकड़ा दे, तो उन्होंने पकड़ाने के लिए पीछे हाथ किया कि वहाँ से वो उसको बटवा उठा कर देते, और वो जो मोटे बाइक सवार थे वो ये समझे कि शायद वो पीछे से कोई असलहा उठाने लगे हैं, कोई अपनी शायद पिस्टल, जैसा लोगों ने आमतौर पे अपनी बैक सीट पे या सीट के नीचे या बैक पॉकेट में कोई ना कोई पिस्टल, कुछ गन, कुछ रखा होता है, तो वो समझे कि शायद वो कुछ निकालने लगे हैं। वो एकदम से डर गया, उन्होंने फ़ौरन उन पर फायर खोल दिया और मौके पर ही वो जाँ भाग हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको बताने का मकसद भी ये है कि आप लोग कभी भी कुछ ऐसा हो, बहुत एहतियात से, बहुत होशियारी से और बहुत समझदारी से काम लें। अब लाहौर में जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, कराची में नया ट्रेंड शुरू हुआ, वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ है। यानी कि एक तो ये रिस्क लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, अपनी मोटर बाइक पे होते हैं, पिस्टल लेकर निकलते हैं, ये बड़े ट्रेंड होते हैं। अब अनट्रेंड लोग वो कहते हैं कि ये जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसने इंसान को ऐसे ऐसे तरीके से खा दिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें नई नई निकल आई हैं। अब हो क्या रहा है जनाब कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। बहुत मोहतात रही है ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। अब जो वाक़या इनके साथ पेश आया, मेरे भाई के साथ, मैं पहले वो सुना देती हूँ आपको। अली शेर जट साहब हैं, हमारे लॉयर हैं। उन्होंने अपना कोट शूट पहना हुआ था, अपनी टाई शाई लगाई हुई थी, और वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। वो कहते हैं मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सिग्नल आया, सिग्नल पे मैं रुका, तो एकदम से मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो बड़ी तेज़ी से, पहले तो आराम से चल रहा था, कहते मैं बैक मिरर में देख रहा था, एकदम से मेरी गाड़ी के करीब आते उसने स्पीड तेज़ कर दी और मेरे जो साइड मिरर है उससे टकराया, और मेरा मिरर जो है साइड मिरर टेढ़ा हो गया। कहते हैं कि मुझे मतलब गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये क्या किया उसने, पहले आराम से चल रहा था, एकदम टक्कर मार दी। कहते हैं मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और मैंने उसको आवाज़ दी कि भाई ये क्या किया, इसको सीधा करो। तो वो आगे आता है, पीछे पहले मुड़ के देखता है, कहता है वो मुझे मुड़ के देखता है, और उसके बाद वो पलट के आता है, वो भी शीशा सीधा करने लगता है। तो दूसरी तरफ से वो कहता है, गाड़ी की दूसरी तरफ फुटपाथ पर एक लड़का बैठा होता है, वो उनकी गाड़ी को यूँ ज़ोर ज़ोर से मारता है, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ टकरा रही है। वो कहते हैं मैं देखता हूँ तो वो ऐसे ज़मीन पर बैठा होता है जैसे मेरी गाड़ी का टायर उसके पाँव के ऊपर से गुजर गया है। तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से ज़रा सा एकदम परेशान हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहते मैंने नीचे शीशा किया और मैंने उसको गुस्से से डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ठहरो मैं तुम्हें भी देखता हूँ। अच्छा, अब वो जो है ना, ज़रा उसका कोट पैंट देख कर ज़रा थोड़ा, कोई वकील है, अभी मैं उतरता हूँ तो मैं बताता हूँ। तो ये सुन के वो थोड़ा घबरा गए
और दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो भाग गए। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो भाग गए तब वो समझ गए कि ये हो क्या रहा है। फिर उनके दोस्त जो है उन्होंने कहा कि उनके साथ ये वारदात हो चुकी है, जिसमें इसी तरह से एक लड़का जो है वो पीछे से आता है, पीछे से आकर वो इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं के दोस्त हैं, उन्होंने उनको बताया कि आप तो बच गए, शायद आपका काला कोट और आपकी काली पैंट देख के वो डर गए कि ये कोई बंदा तगड़ा है, हमें कोई मतलब ये वकील शकील है, हम बुरे फंस जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम इस तरह से जा रहे थे, गाड़ी में थे, इसी तरह से एक लड़का आया, उसने आके हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमारी गाड़ी का शीशा उलट दिया। उसके बाद वो कहते हैं मैंने शीशा पूरा नीचे कर दिया। वो कहते हैं मैंने नीचे करके उसे कहा भाई ये क्या किया, इसको सीधा करो। वो वापस पलटा उसको सीधा करने के लिए। इसी दौरान में वो कहते हैं कि दूसरी साइड से इसी तरह से एक लड़के ने बिल्कुल इसी अंदाज में मेरे दरवाजे को पीटा और मैंने उसको बाहर निकल के देखा। वो मुझे कहता है कि मैं उसको बाहर देख रहा हूँ शीशे में से, और वो मुझे कह रहा है कि आपने मेरे ऊपर गाड़ी चला दी। इसी दौरान में उस लड़के ने कार्रवाई कर दी। वो क्या थी जनाब के सामने सीट पर उनका मोबाइल और पैसे बटुआ जो है वो पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि वो लड़का जो है मेरा मोबाइल बटुआ लेके भाग गया था, लेकिन कहते हैं मुझे अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ है। मैं अभी उस दूसरे की तरफ मुतवज्जो था और मैंने मुंह सीधा ही किया कि एकदम से मुझे बाहर हलचल महसूस हुई। बाहर पीछे हमारी गाड़ी में एक और गाड़ी थी जिसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे। वो ये माजरा देख रहे थे, उनको अंदाज़ा हो गया कि ये लड़का कुछ हरकत कर गया है। मैं दूसरी तरफ मुतवज्जो था, लेकिन वो लड़के इस लड़के को देख रहे थे जिसने गाड़ी के खुले शीशे में से हाथ अंदर डाल के उनका बटुआ और मोबाइल जो है वो पकड़ा था। वो कहते हैं कि वो लड़के गाड़ी का दरवाज़ा खोल के भागे उसके पीछे, सिग्नल था, वो भागे उसके पीछे और उसको उन्होंने दबोच लिया, उसके हाथ से हमारी चीज़ें ली और उसको पकड़ के हमारे पास ले आए। फिर मुझे उन्होंने कहा आपका बटुआ किधर है? तो कहते मैंने एकदम देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया है। फिर उन्होंने बताया कि जी ये वाक़या है और आप इसको पुलिस के पास लेके जाएं। कहते हैं हम इसे लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने हमें 2 घंटे कहते हैं कि मुझे बाहर बिठाया और लड़के को अंदर ले गए, और उसके बाद मुझे बाहर आके कहते हैं कि जी चीज़ें तो आपकी मिल गई हैं, आप केस करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन देख लीजिए कि ख्वारी होंगे, आपको लंबा मामला चलेगा, अदालतों के चक्कर और वकील और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हैरत अंगेज़ बात है कि हमारी पुलिस भी जो है ना लोगों को कैसे कैसे वे आउट बताती है। यहाँ पर वो साहब कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मुझे सिर्फ इस बंदे को यहाँ लाने और पकड़वाने में मुझे 2 घंटे मुझे बाहर इंतज़ार करना पड़ा, मैं कहाँ अदालतों के चक्कर काटता रहूँगा। जबकि हैरत की बात है एक चोर पकड़ा गया है, सीधा सीधा चोरी का केस है, गवाह मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारी पुलिस जो है ऐसे आसान रास्ते जो है बताती है, और शायद नहीं बल्कि यकीनन उनके भी जेब कुछ भर दी जाती है। उनको बता दिया जाता है कि भाई हमें छुड़ा दो तो हम जो है तुम्हारे इस तरह से जेब को गर्म कर देंगे। शहरी जो बेचारा शरीफ होता है और जो अदालतों के चक्करों से घबराता है और पुलिस के मामलात में पड़ना नहीं चाहता, और हमारी आवाम ऐसी है क्योंकि हमें पता है कि फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होनी है, तो वो साहब जो है उन्होंने अपनी जान बचाने में आफियत जानी और उन्होंने मामला रफा दफा कर दिया, अपनी चीज़ें ली और घर को चले। तो जनाब ये एक नया तरीका कार शुरू हो गया है, कहीं भी कोई आपकी खिड़की यूँ खटखटाए शीशा नीचे ना करें। अच्छा आमतौर पे क्या होता है आपकी गाड़ी के पिछले हिस्से में, जैसे अलीशा ने कहा कि हमारा पीछे लैपटॉप पड़ा होता है, तो आपका वो अगर आपने गाड़ी रोकी ही है, कोई दरवाज़ा खोल के आपका लैपटॉप जो है उठा के चला जाए, अपनी गाड़ी को लॉक रखें, किसी के कहने पे अपना दरवाज़ा ना खोलें, इस तरह की कोई हरकत कर जाए। आपको याद होगा कि मोटरवे के ऊपर रात के अंधेरे में गंदे अंडे फेंकने जो है उसका एक, और फॉग में ख़ास तौर पे ये अंडा आपके शीशे पे मारा जाता था, आप उतरते थे शीशे को साफ़ करने के लिए और आपके साथ वारदात हो जाती थी। तो ये इस किस्म की वारदातें जो होती हैं ये बड़ी ही खौफनाक होती हैं, और इस पर आप नज़र रखिए और लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाइए ताकि लोग जो है अपनी हिफाजत कर सकें। मतलब बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।